लोगों ने नहीं लगाई होगी मितेश, बट जिस तरह से आप डिफेंसिव बेट्स चल रही हैं, चाहे फार्मा काउंटर हो, एफएमसीजी काउंटर हो, कंजम्पशन बेस्ड काउंटर्स हो, ये मूव इस सब स्पेस में आपकी कौन सी है टॉप पिक्स जहां अब भी मोमेंटम बाकी हो? बेसिकली पूरा जो एफएमसीजी बास्केट है उसमें रिसेंटली जो क्वालिफाई हुआ है स्टॉक, वो है टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर का स्टॉक्स क्वालिफाई हुआ है और हमें लग रहा है कि ब्रिटानिया जो है उसमें भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव गोइंग फॉरवर्ड है। तो 3 स्टॉक यहाँ पे सिस्टम और मेथड के हिसाब से है। पहला तो है टाटा कंज्यूमर, दूसरा है ब्रिटानिया और तीसरा है नेस्ले। नेस्ले में भी हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव ऑन द कार्ड है और गोइंग फॉरवर्ड ये तीनों स्टॉक जो है वो अगले 1 से 3 महीने में ऑन द प्राइस फ्रंट बेसिकली सरप्राइज करेंगे। लेकिन इसमें से अगर पिकिंग ऑर्डर देखें, जैसे सिस्टम और मेथड के हिसाब से कोई पिकिंग ऑर्डर एज सच नहीं होता क्योंकि हम लोग इक्वल एलोकेशन ऑफ द कैपिटल में बिलीव करते हैं। लेकिन फिर भी चार्ट पैटर्न के हिसाब से नेस्ले इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग और करंट लेवल से हमें लग रहा है कि अगले 1 से 3 महीने में 15 से 20% की अपसाइड नेस्ले में आएगी। तो वन शुड लुक फॉर अ नेस्ले। राइट, ठीक है। तो टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ये कुछ स्टॉक्स है जो आपको यहाँ पर बाय के सिग्नल्स दिख रहे हैं। लेकिन हमने एक और चीज देखी कि आज सीमेंट पैक में फिर से आपको एक रिकवरी अटेम्प्ट तो दिखा, और रिकवरी अटेम्प्ट क्या, यहाँ पर इनफैक्ट आपको फिर से लॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं। क्या सीमेंट पैक ने अपनी फिर से जो इस पूरे वीकनेस में जो थोड़ी सी तेजी पे पॉज लग गया था वो फिर से रिज्यूम कर लिया क्या? राजेश, जैसे माने आज इंडिया सीमेंट जैसे काउंटर, इनफैक्ट सारे काउंटर्स में आप देखें तो मूवमेंट तो है। तो प्रियंका जी देखिए, सीमेंट स्टॉक में जरूर एक करेक्शन देखने को मिला था और जो स्टॉक्स में अभी भी 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट किए हुए थे वहां पे जरूर एक रिकवरी का ट्रेंड आज के सेशन में बना, स्पेशली इंडिया सीमेंट में। तो देखें तो जो करेक्शन हुआ था उसके बावजूद भी स्टॉक काफ़ी डिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा था अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किए हुए थे, और जो उसके प्रीवियस जो ब्रेकआउट हुए थे 230 रुपए के ऊपर, वो ब्रेकआउट को भी स्टॉक ने होल्ड आउट किया हुआ है। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक में 230 235 के लेवल होल्ड आउट रहेंगे, ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से जनरेट करते हुए दिखेगा। हायर साइड की बात करें तो इसमें अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो पिछले दिनों में करेक्शन हुआ उसके बाद 265 इसके लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर वो लेवल को सरपास करेगा तो फिर स्टॉक में जो एक अप ट्रेंड हमने पिछले कुछ महीनों में देखा था वो वापस सस्टेन होते हुए दिखेगा और वहां से फिर 290 तक की भी अपसाइड आते हुए दिखेगी। तो इंडिया सीमेंट क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस लग रहा है यहाँ पे स्टॉक में प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे व्यू बुलिश है, जिनके पास भी पोजीशन है बने रहना चाहिए या करंट लेवल पे बाय भी कर रहे हैं तो 232 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। 265 पहला टारगेट, अगर वो सरपास होता है तो 290 तक की अपसाइड भी इसमें आते हुए दिख सकती है।